सबसे पहले बात करते हैं ग़ज़ा के हवाले से जो तब्दीलियाँ आ रही हैं। यकीनन एक खुशी की लहर, एक इत्मीनान की लहर पूरी दुनिया में दौड़ी थी जब लोगों ने कहा कि जब ये फ़ैसला हुआ कि हमास और इज़राइल के बीच में एक सीज़ फायर का मुआहदा हुआ है। लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि कोई देर पा अमन का क़याम वहाँ पर मुमकिन नहीं होगा। ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स हैं उसके हवाले से इस वक्त काफ़ी तशवीश पाई जाती है। लोगों ने इसकी तरदीद की है, इसको कंडेम किया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जब अमेरिकन इलेक्शंस की तरफ देखा गया, लोगों ने कहा कि कैमला हैरिस या फिर डेमोक्रेट्स के हारने की एक बड़ी वजह ये भी थी कि उनकी जो हिकमत अमली, जो उनकी पॉलिसी इज़राइल और फ़लस्तीन को लेकर थी, उसको लोगों ने नहीं पसंद किया। यकीनन एक तबका ऐसा मौजूद है अमेरिका में जो फेयरनेस की बात करता है, जो इंसाफ की बात करता है और उनके लिए किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं था जो साल भर से होता आ रहा था। और इसका एक पूरा इसके सामने फसाद क्रिएट किया गया ऑफ द हॉस्टेजेस एंड एवरीथिंग। लेकिन इस वक्त जिस तरह पॉलिसी मैटर्स आगे बढ़ रहे हैं और बिलखुसूस अगर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट की तरफ देखा जाए तो ऐसा लगता है कि एथनिक क्लेंजिंग ऑफ गज़ा, ऑफ पैलेस्टाइन वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड एंड दैट वाज द लार्जर गेम। सबसे पहले ये बात करते हैं कि जब सीज़ फायर हुआ तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अब हम इसका हल तलाश कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह सूरत हाल आगे बढ़ रही है, जो उनके लेटेस्ट कमेंट्स हैं, आइए ज़रा उसको समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि जी प्लान है टू टेक ओवर, ये उनके अल्फाज हैं, टेक ओवर पैलेस्टाइन एंड ओन द गाज़ा ट्रिप। यानी हम इसको ना सिर्फ इसको टेक ओवर करेंगे बल्कि इसको ओन करेंगे, इसके मसले का हल तलाश करेंगे विद द विजन ऑफ रीडेवलपिंग इट। और इसमें ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि रीलोकेट कर दिया जाएगा फ़लस्तीनियों को नेबरिंग कंट्रीज़ में। नंबर वन, इसमें उनके पास ये मॉरल हाई ग्राउंड कैसे है। एक तरफ वो अपने आप को ह्यूमन राइट्स कमीशन से और दुनिया की क्लाइमेट चेंज जो एकॉर्ड्स हैं उससे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये प्रपोजल दिया जा रहा है कि जी रीबिल्ड करेंगे फ़लस्तीन को बाय रीलोकेटिंग जिन लोगों की वो जगह और वो ज़मीन है। गज़ा को उन्होंने कहा कि इस वक्त वो एक सिंबल ऑफ डेथ बना हुआ है और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। आइए इस पर ज़रा बात करते हैं। इसको एक खुशहाल इलाका बनाया जाएगा, इसके लिए क्या प्लान्स हैं, एंड इम्पॉर्टेंटली जिस तरह पूरी दुनिया को उसमें इसको कंडेम कर रही है, क्या समझते हैं ख़ास तौर पे जो हामी हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, कि क्या उनकी स्टेटमेंट्स आउट ऑफ लाइन हैं या नहीं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साजिद तारर साहब, जो चेयरमैन हैं मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका के, बड़े हामी हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, कई दफ़ा इस बात का इजहार कर चुके हैं। लेकिन व्हाट आर द रिपब्लिकन्स थिंकिंग, लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट इट। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। सर, किस तरह देखते हैं स्टेटमेंट को, क्योंकि इसमें यकीनन लोगों का एक रद्द अमल आया है एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू कि आज न्यू एज कलोनियलिज्म की तरह की बातें हो रही हैं कि हम आएंगे, हम इसको तरक्की पजीर, और ये जो बिगड़ा हुआ सारा है, यानी नॉट इवन फॉर अ मिनट कंडेमिंग कि इसके इस मुकाम पे पहुंचने की, इस नहज पे पहुंचने की वजह क्या है। वो बमबारी जो इजराइल करता आया है, वो बमबारी जिसके बम हथियार अमेरिका ने खुद प्रोवाइड किए हैं, किस तरह देखते हैं इन स्टेटमेंट्स को। देखिए, एक तो मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंट थी, इट वाज कंप्लीटली शॉकिंग फॉर मैनी इंक्लूडिंग माई सेल्फ और अमेरिकन और दूसरे सारे जो एलाइज और सब लोगों के लिए इट वाज शॉकिंग प्लान। लेकिन दूसरी चीज मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि इसके ऊपर कंक्लूड करना या ये समझना कि ये हो जाएगा, हो रहा है, ये अभी कबल वक्त होगा। उसकी दो चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा। एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वर्ड रिकमेंडेशन इस्तेमाल किया था कि ये मेरी रिकमेंडेशन है, और दूसरा उन्होंने 4 हफ्तों का टाइम दिया था, और तीसरा मैं सबसे पहले ये भी बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एंटी वॉर प्रेसिडेंट के बेस पे एक कैंडिडेट बनकर आए और हमेशा ब्रैग करते रहे कि उनके 4 साल में सर इस वक्त एंटी वॉर तो नहीं, वो एंटी पैलेस्टीन ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों को उनकी नेबरिंग कंट्रीज़ में मूव कर दिया जाएगा। अगर यही बात अगर कही जाए अमेरिका के किसी इलाके के बारे में, तो क्या उनके लिए काबिल कबूल होगा कि वहाँ पे अगर मसाइल हैं तो ऐसा करते हैं, वहाँ की जो लोकल आबादी है उसको इधर उधर ज़रा मुंतकिल कर देते हैं, उसके बाद उसकी असर नौ से तामीर करते हैं, और उसके बाद देखा जाएगा कि ये वापस आ सकते हैं या नहीं। मैं आर्मी के इस्तेमाल की वजह से कह रहा था कि इस वक्त जो कि आर्मी को इस्तेमाल करना आइदर इट इज फिजिबल पॉसिबल, और दूसरा कि इस वक्त जो उनका अपना एजेंडा था कि मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना,
बजाय कि एक थर्ड दूसरी कंट्री के अंदर जाके उसकी बिल्डिंग शुरू करना। लेकिन यहाँ पे उनके पिछले 2-3 हफ्तों को सामने रखना बहुत जरूरी होगा। क्या पनामा कनाल को उन्होंने टेक ओवर कर लिया है? अभी हमारे मार्को रूबियो वहां से आए हैं। क्या उन्होंने दूसरे क्या इकदाम की मैक्सिको के ऊपर टैरिफ उन्होंने अहदाफ हासिल कर लिए हैं? कनाडा का क्या किया है? ग्रीनलैंड का क्या किया है? दर हकीकत डोनाल्ड ट्रंप साहब को समझने की जरूरत यह है, आज बार बार ईरान के हवाले से भी उन्होंने कहा कि प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, ये टेबल के ऊपर बैठ के नेगोशिएट करेंगे। मुझे एक बात बताइए साजिद साहब, मैं समझ सकती हूँ आपने कहा कि ये बाकी स्टेटमेंट्स भी अभी किसी मंतकी अंजाम को नहीं पहुँची या उस पर कोई एक्शन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन एक अस्यूम्ड एज अ सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे लीड लेते हैं थॉट लीडरशिप पे, दुनिया की पॉलिटिक्स पे, दुनिया के इन्फ्लुएंस पे अमेरिका की रियासत, उसके प्रेसिडेंट की इस तरह की स्टेटमेंट्स देना जो अनफॉर्चुनेटली कई क्वार्टर्स में मज़ाहिका ख़ेज़ अंदाज में उनको डिस्कस किया जा रहा है कि जी कभी वो कनाडा को टेक ओवर करने की बात करते हैं, कभी मैक्सिको की वॉल बनाने की बात करते हैं, कभी ग्रीनलैंड के बारे में बात करते हैं, कभी क्लाइमेट चेंज को डिनाई कर देते हैं, और अब गज़ा के हवाले से, यानी व्हाट इज़ प्रेसिडेंट ट्रंप थिंकिंग? और इस तरह की बातें करके उनके अपने हामी एक एम्बैरेसिंग पोजीशन में नहीं आ जाते उनको डिफेंड करते हुए? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो पिछले 12 साल जो अमेरिका जिस पोजीशन में रहा है, और इस वक्त अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये उनके सारे इरादों से नजर आता है कि वो पिछले 12 साल जो एक वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से अमेरिकन स्टेटस को या अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को अब्यूज किया गया from the entire world, including Israel, President Putin, President Xi, यूक्रेन, अफगानिस्तान, हर बंदे ने अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का भरपूर फायदा उठाया। लग ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इज इन अ पैनिक मूड कि उनके पास सिर्फ 24 महीने हैं अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए। और देखिए उसमें जिस तरीके से वो 2-3 हफ्तों के अंदर जिस तरह उन्होंने पनामा कनाल का अपनी टर्म्स के ऊपर चीजें सॉल्व कर ली, अचीव कर ली, मैक्सिको के साथ चीजें अचीव कर ली, और कनाडा के साथ भी वो अचीव करेंगे। इसी तरह लगता है कि उनके ज़हन में जो प्लान है मिडल ईस्ट का, उसके बारे में भी वो अपनी टर्म्स पर चीजें नेगोशिएट करेंगे। बल्कि आज ईरान के बारे में उन्होंने ट्वीट भी किया है, और आज बल्कि मेरे सामने उनका आखिरी ट्वीट था कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन कि एक जंग का माहौल बनाया जाए। वो उनके एंटी न्यूक्लियर प्लान्स के बारे में नेगोशिएट करना चाहेंगे, प्रेशर क्रिएट करना चाहेंगे। तो दर हकीकत मेरी नजर में एज अ रिपब्लिकन, एज अ ट्रम्पस्टर, मेरे ख्याल में अभी तक उनके to hold this against Donald Trump ये कबलस वक्त। सर लेकिन मुझे बताएं, आपने खुद कहा कि आर्मी एक्शन और मिलिट्री के इस्तेमाल के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप की एक राय है। इस वक्त हमें नज़र ये आ रहा है कि अमेरिका में मिलिट्री को इस्तेमाल किया जा रहा है, ख़ास तौर पे इमिग्रेशन रिलेटेड मामलात को देखकर। अगर मैं सिर्फ कल की खबर देखती हूँ, यूएस के एक मिलिट्री प्लेन में तकरीबन 104 इल्लीगल भारतीय इमिग्रेंट्स को वापस पंजाब, वापस इंडिया भेजा गया है। और ये एक ही हफ्ते बाद हुआ है। इससे पहले हम देखते हैं कि बल्कि एक हफ्ते बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब से प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात है। तो आपने जैसे कहा कि फॉरेन पॉलिसी में ऐसा लग रहा है मेजर चेंजेस आ रहे हैं, और उसमें कोई तफरीक नहीं की जा रही कि कोई मैक्सिकन है या कोई मिडल ईस्ट से उसका ताल्लुक है। इवन इंडियन इमिग्रेंट्स के ऊपर एक क्रैकडाउन हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये देखा कि ट्रंप की जो बर्थ राइट सिटीजनशिप ऑर्डर है उसको फेडरल जज ने ब्लॉक किया है। तो इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये आर्मी के प्लेन्स को इस्तेमाल करना, मैं यहाँ पे आपकी तवज्जो इस चीज पे देना चाहूंगा कि ये इमिग्रेशन मैटर नहीं है, इन्वेजन इशू है। इस वक्त जो 14 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स जब किसी कंट्री के अंदर आ जाते हैं तो उनको किस तरह डिपोर्ट करना चाहिए, मेरे ख्याल में तो इससे बेहतर और तरीका कोई नहीं। अब दूसरी तरफ बताना चाहूंगा कि 14 मिलियन को डिपोर्ट करना इतना आसान नहीं है। मेरे ख्याल में इस वक्त जो मिलिट्री प्लेन्स को इस्तेमाल किया जा रहा है ऑप्टिक्स के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि प्लीज खुदारा यहाँ ना आए, हम पे कुछ रहम किया जाए, अमेरिका पे तरस करें। हमारे हॉस्पिटल जो हैं वो खत्म हो रहे हैं, हमारी सड़कें इतना कुछ इन्वेजन अफोर्ड नहीं कर पाती, हमारे स्कूल सिस्टम, हॉस्पिटल, हर चीज जो है खत्म हो रही है। और जो पिछले आप देखें, अंदाजा लगाएं कि एवरेज 20,000 लोग डेली बेस पे इलीगल आते थे, और ड्रग्स उसके अंदर गैंग्स आ रहे थे, उनके अंदर कांगो से लोग 35,000 से ज्यादा चाइनीज आ चुके हैं। तो दर हकीकत ये एक ऑप्टिक्स है। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिपोर्ट 14 मिलियन। हाँ, ये जरूर है
क्रिमिनल जो लोग हैं, जो बार बार जिनको जज बार बार रिलीज कर देते हैं, लिबरल जजेस हैं, उनको डिपोर्ट करना होगा। और उनकी तादाद 1.2 से 1.4 मिलियन है। वो दैट इज अ मैटर ऑफ अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी मैटर है। उनको डिपोर्ट करना अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो करेंगे, लाजमी करेंगे। और दर हकीकत इस बात पे मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, बल्कि यहां तक है आज नंबर यहां आ चुके हैं कि इन आर्मी प्लेन्स के ऊपर इनके अंदर डिपोर्ट करने में 20 से 24 हजार डॉलर पर बंदे का अमेरिका का खर्चा आ रहा है। इससे बेहतर तो इनको फर्स्ट क्लास की लेकिन कहने में सुनने में आ रहा है कि न्यू दिल्ली ने भी इसके ऊपर कहा है कि अगले हफ्ते के हो सकता है एजेंडा में ये शामिल हो कि किस तरह भारत और अमेरिका साथ मिलकर इसके ऊपर तवज्जो दिलाई जा रही है भारत की कि वो किस तरह इलीगल इमिग्रेशन के मसले को हल करें। वेरी क्विकली, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग? द जज साइडेड विद द राइट्स ऑफ द ग्रुप्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन, जिनको कहा जा रहा है कि उनके बच्चों को US नेशनैलिटी नहीं दी जाएगी, तो फेडरल judges seem to be siding with the women and with the families. इस पे क्या रद्द-ए-अमल आ सकता है? इसके ऊपर रद्द-ए-अमल डोनाल्ड ट्रंप साहब पहले दे चुके हैं कि वो इसके ऊपर अपील करेंगे इन जज के डिसीजन के। और ये याद रखना चाहिए यहाँ पे कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कंजर्वेटिव जजेस की तादाद ज्यादा है। और दूसरा मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि इस लॉ को भी अब्यूज किया जा रहा है। चाइना से स्पेशल फ्लाइटें आती हैं, यहाँ पे बर्थ टूरिज्म जो है वो इतना मैसिव तरीके से हो रहा है। फ्लोरिडा के अंदर हॉस्पिटल स्पेशली बनाए गए हैं जहां पे चार्टर जहाज चाइना से आते हैं, बच्चों को पैदा करके तो खवातीन वापस चली जाती हैं। तो दर हकीकत इसको भी अब्यूज किया जा रहा है और इसको भी स्टेट के ऊपर एक इशू है। यहाँ पे खवातीन बच्चे पैदा करती हैं, हॉस्पिटल्स के बिल तक नहीं दे के जाती जाने से वापस पहले। तो दर हकीकत एक चीज को जब एक स्टेट के लिए बर्डन बन जाता है, उसको रोकना बड़ा जरूरी होता है। दिस इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग टू डू। और लेकिन इसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल और पेचीदा इसलिए है क्योंकि जिस तरह इन्होंने डेडलाइन का जिक्र किया तो लोगों ने कहा कि पीपल हैड स्टार्टेड ऑप्टिंग फॉर सी सेक्शन के उस डेडलाइन से पहले बच्चा दुनिया में आ जाए तो जाहिर सी बात है कि ताकि उसको सिटीजनशिप मिल जाए। दिस इज पुटिंग अ लॉट ऑफ लाइव्स एट रिस्क एज वेल। लेकिन यकीनन आपकी बात दुरुस्त है कि इस पर अपील करना है। प्रेसिडेंट ट्रंप हैज़ अ टास्क कट आउट फॉर हिम। ही हैज़ टू पुट द कंट्री इन ऑर्डर। उनका जो प्लान है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसमें कई जाविये निकलते हैं और उसमें लगता है इनको सख्त फैसले करने पड़ेंगे। दैट इज़ वाई पीपल आर सरप्राइज कि जब उन्होंने गज़ा के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर ऐसी स्टेटमेंट दी, क्योंकि इस वक्त तो तमाम तर तवज्जो और रिसोर्सेज अमरीका पे ही खर्च करने की और उसकी रियासत को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए।